खुशखबरी आप सभी के लिए एम्स में फिर से वैकेंसी बढ़ गई है। धीरे धीरे एम्स जो अपनी वैकेंसी है वो रिलीज करते चले आ रहे हैं। जैसे कि अभी ये भी एम्स वन बाई वन की डिस्कस करते हैं कि आपकी किसकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कमेंट बॉक्स में बता देना। एम्स देवगढ़ में मेडिकल सोशल वर्कर की वैकेंसी बढ़ चुकी है, जिसमें कि एज आपकी 18 से 35 है। और जो आप देख सकते हैं कि एज रिलेक्शन, अपर एज रिलेक्शन जो भी है अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये चेंजमेंट और क्या कुछ चेंजमेंट भी आया है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से रीड करना है, जिसमें कि सीधी सी बात है, पहले इतना था, अब इसमें जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो एम्स के स्टाफ के लिए कर दिया, बस इतनी सी बात कही गई है। दूसरा, इसमें लिखा हुआ फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में थोड़ा सा अपडेट आया। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें फिजियोथेरेपिस्ट में जो एज वगैरह का था ये सीनियर है, और वही चीज ये अपडेट वाला बढ़ गया है। ठीक है, जिसको अब केवल 21 से 30 एज ए पढ़ाना है। ठीक है, मतलब ये नीचे वाला इन्होंने हटा दिया, किसी में हटा दिया किसी में लगा दिया, ये चीज है। थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट में और जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट में आपने देखा होगा, जो सीनियर नंबर 12 में आपने पे लेवल देखा होगा 6 था। ठीक है, उसको 7 की जगह 6 पढ़ाना है। 7 था, 6 पढ़ना है, क्योंकि मैंने भी देखा था, अगर आपने देखा तो मैंने वीडियो में कहा था कि वाह इनका 7 हो गया, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन उसको 6 ही पढ़ना है, 6 पढ़ना है इंस्टीड ऑफ 7। बात करते हैं जिपमर में भी अपनी वैकेंसी डिस्क्लोज करी है। इसमें आपकी रेडियो टेक्नीशियन के बारे में भी है। ठीक है, और ये अपडेट भी है, किसी किसी में वैकेंसी निकली, किसी किसी में अपडेट निकला, मतलब थोड़ा सा करेक्शन कुछ भी एक्सपाइरेट आप देख सकते हैं। ऑर्थो टेक्नीशियन की है। ठीक है, और टेक्नीशियन रेडियोलॉजी एंड रेडियोग्राफी की है। तो इसमें मैं अब एक चीज बताता हूँ, इसमें जो एक वैकेंसी है इसमें रेडियो टेक्नीशियन की, जिसमें रेडियोथेरेपी है, रेडियोग्राफी नहीं है। जैसे ये वाली जो पोस्ट है, एक रेडियोलॉजी अलग है, रेडियोग्राफी अलग है, रेडियोथेरेपी अलग है। तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले क्या लिखा था, बीएससी इन रेडिएशन। ठीक है, एंड बीएससी इन रेडियोग्राफी। ठीक है, आपने कर रखा हो। ठीक है, लेकिन अब रेडियोग्राफी नहीं है यहाँ पे, इसकी जगह रेडियोथेरेपी हो गया है। तो अगर आपने बीएससी इन रेडियोथेरेपी करा है या बीएससी इन रेडियो टेक्नोलॉजी कर रखा है, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस जिसमें मांग गया है एआरबी लोरा में। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन के साथ विद 2 ईयर का, तो इसमें वो चीज मैंडेटरी है। बात करते हैं यहाँ पे जो दूसरी वैकेंसी के बारे में, जो कि है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की, जो कि जिपमर में निकली है। एज लिमिट 30 है, पे लेवल 4 है, डिग्री इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल। ठीक है, इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह का ऐसा नहीं है, पर अगर आप डिप्लोमा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन एनेस्थीसिया हैंडलिंग में। बात करते हैं यहाँ पे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की, जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपकी 10 है। ठीक है, 6 जनरल, 2 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी, 1 एससी। ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी में ये थोड़ा डिफरेंशिएट है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं कैटेगरी। दूसरी जो पोस्ट है इसमें स्टोर कीपर की जिपमर में पड़ गई है। इसमें बीएससी या बीकॉम या बीए या फिर कुछ भी कर रखा हो आपने इन इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और स्टोरिंग हैंडलिंग में। एज लिमिट 30 है, पे लेवल 4 है। स्टोर कीपर की एक और वैकेंसी जिपमर में, जो कि है जिपमर क्लैरिकल, यहाँ पे क्लैरिकल लिखा है शायद, आई थिंक, है ना। तो जो कि है इसमें 5 वैकेंसी आपकी निकली हुई है, ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है जिपमर में, पौंडीचेरी वाले में। ठीक है, तो इसमें 27 एज है लिमिट। ठीक है, पे लेवल 4 है, डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर चाहिए। ठीक है, 1 ईयर ड्यूरेशन चाहिए काम का, ये मतलब कि ये 1 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स होता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एंड 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी है, ये भी सैनिटरी इंस्पेक्टर की, जिसमें पौंडीचेरी में ही है। ये टोटल 5 वैकेंसी है, ये जो एलिजिबिलिटी की मैंने बात करी है उसकी वैकेंसी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एम्स भुवनेश्वर की। ठीक है, एम्स भुवनेश्वर में देखो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी बढ़ गई है, जैसे कि इसमें लेवल 5 है, ये सब चीज़ें एम्स भुवनेश्वर है। ये डिप्लोमा ही मांगा गया है, डिग्री वालों का कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं होने वाला फायदा। ठीक है, जो भी है यार, है ना, 3 वैकेंसी आपकी बढ़ गई है, बहुत खुशी की बात है। 3 वैकेंसी, कुछ तो बड़ा, किसी के पास कुछ नहीं मिल रहा, है ना। तो यूआर में आपकी 1 वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन ये एक्स सर्विसमैन में ये 1 वैकेंसी चली गई है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन वाला होगा तो वो तो वैसे भरना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है और वर्किंग में भी रेफरेंस मिलता है। दूसरा, स्टोर कीपर कम क्लर्क में, तो एम्स भुवनेश्वर में ये भी वैकेंसी डिस्क्लोज हुई है। एज 30 है। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी सब चीज़ें तो लगभग सेम ही रहती है, पर एम्स जैसे कि क्लर्क की हो गई, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, स्टोर हैंडलिंग, दैट्स इट। ठीक है, स्टोर, ये टोटल वैकेंसी 15 वैकेंसी पड़ गई है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें थोड़ा रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ है, पर जो भी है क्लियर कट है। 11 यूआर में, 2 ईडब्ल्यूएस में, 2 ओबीसी में। ठीक है, सब यूआर में ही लगभग चली गई हैं। 3 यूआर में एक्स सर्विसमैन में, 1 ओबीसी की एक्स सर्विसमैन में, और 1 ईडब्ल्यूएस की एक्स सर्विसमैन में। पीडब्ल्यूडी की भी 1 है और 1 यूआर की किसमें, पीडब्ल्यूडी टाइप में। बात करते हैं अब एम्स भोपाल ने कौन कौन सी वैकेंसी डिस्क्लोज करी है। ये असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, एंड ग्रुप को 28 असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एंड असिस्टेंट फायर ऑफिसर की। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी डिस्क्लोज कर वी एनेक्सर शैल स्टैंड फॉर विड्रॉ, सॉरी माय मिस्टेक, इन्होंने ये वैकेंसी वापस ले ली है। एम्स भोपाल ने लेना देना कुछ नहीं, वापस और ले लिया। ठीक है, टेक्निकल ईएनटी, टेक्निकल ईएनटी में एक वैकेंसी निकली हुई है। इसमें जैसे 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे टेक्निकल ईएनटी में फिर ये एक और वैकेंसी है, जो कि मतलब 2 की जगह 1 हो गई है, मतलब छटाई भी चल रही है और बढ़ाई भी चल रही है। तो देख लो आपकी कितनी बड़ी कितनी नहीं बड़ी, कमेंट बॉक्स में बताना। स्पीच पैथोलॉजिस्ट की जो वैकेंसी थी, ये पे लेवल 6 की वैकेंसी थी, 21 से 30 एम्स भोपाल में इन्होंने डिस्क्लोज करी है। ठीक है, ये देख सकते हैं, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट एंड ईएनटी टेक्नीशियन असिस्टेंट की। तो ठीक है, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में आरसीआई से रिकॉग्नाइज होना चाहिए यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल में अगर एमएससी का रखी स्पीच एंड हियरिंग में, दैट इज टू बी मच बेटर। क्लिनिकल एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल का, तो दैट इज टू बी आल्सो फॉर डिजायरेबल। इससे टोटल वैकेंसी अगर बात करें तो केवल 1 हो गई है आप। ठीक है, एम्स 1 यूआर में और एम्स भोपाल में स्पीच पैथोलॉजिस्ट की। बात करते हैं एम्स गुवाहाटी ने भी अपनी कुछ अपडेट दी है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो पहले वैकेंसी ये थी, अब
वो ये आप पढ़ेंगे, मतलब 4 थी अब 7 हो गई, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, इसमें नर्सिंग ऑर्डर लिया है, तो इसमें जहाँ तक है बीएससी नर्सिंग वगैरह कुछ होगा तो वो मैं अभी देख के बता दूंगा। ठीक है, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट की ग्रेड 3 की वैकेंसी है, इसमें 7 वैकेंसी होगी, बहुत अच्छी बात है। 2 यूआर की थी, वो वैसे ही सेम टू सेम है। ओबीसी की इसमें 3 बढ़ गई है, वाह, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, एससी की एक ही थी पहले से। ठीक है, हाँ, एक एक्स सर्विसमैन में भी यूआर की बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपकी जो वैकेंसी है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट की ओटी एनेस्थीसिया में। ठीक है, ये एम्स गुवाहाटी की वैकेंसी है, 25 से 35 के बीच में आपकी एज है। लेवल 6 की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन, ठीक है, विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड, मतलब सिंपल सी बात है, 5 साल का काम होना चाहिए। या ग्रेजुएशन कर रखा है बंदे ने। 10+2 के साथ 8 साल का काम होना चाहिए। भाई बहुत काम कराते हैं यार। ओटी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे ओटी एनेस्थीसियन में एम्स गुवाहाटी में वैकेंसी निकली है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपकी निकली है 4। ठीक है, एक जनरल की वैकेंसी थी, वो भी एक्स सर्विसमैन में दब गई। एक ही इधर मिली है भाई, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग ग्रेड की। ठीक है, ग्रुप कोड 34 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। आप बताओगे तो मैं कमेंट बॉक्स में बताना, नर्सिंग ऑफिसर की मैं इंडिविजुअली सेपरेट करके बता दूंगा कि भाई कितनी कितनी वैकेंसी निकली आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या आप देख सकते हो, स्टाफ नर्स की एक सेकंड रुकना। हाँ, इसमें स्टाफ नर्स ग्रेड 1 की वैकेंसी है, बीएससी नर्सिंग इन चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। बाकी सब चीज एजुकेशन, अच्छा इसमें भी थोड़ा डिफरेंस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे टू बी रीड एज कैसा क्या क्या चेंजमेंट क्या है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, 2 ईयर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। वैसे ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा, देखिए नीचे कुछ है, हाँ ये है। इसमें ये कर दिया कि 100 बेड के हॉस्पिटल में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिजायरेबल में नहीं, मैंडेटरी में है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बस यही चीज़ बढ़ी हुई है। ठीक है, पहले क्या था, 100 बेड का हॉस्पिटल में 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए स्टाफ नर्स ग्रेडेड 7 लेवल। अच्छा, इसको हटा दिया, पे लेवल 7 सीपीसी की, बस इसको हटाया, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब एस टू सेम से है। तो बस इसमें केवल एलिजिबिलिटी में थोड़ा चेंज होने पर, ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, दूसरा, द ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अगेंस्ट द मेंशन पोस्ट मे काइंडली रिव्यू देयर रजिस्ट्रेशन फॉरम एज पर द नोटिस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो बंदों ने फॉर्म भर दिया है, ठीक है, वो अपना रिव्यू चेक, मतलब चेक कर लें कि आपका स्टेटस क्या है। देखो, जो इसमें वैकेंसी बढ़ गई है तो आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अभी आपका कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर एम्स में सेलेक्ट किया कि नहीं भैया मुझे एम्स भोपाल में डालना है, एम्स गुवाहाटी में ही डालना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी आपने जो भरा हुआ है एक पोस्ट कोड वो लेके वो सीधा सीधा भर दिया होगा, अब जितने भी एम्स में जहाँ पे भी निकलेंगे आपका तो सभी जा रहा है। अब कोई चीज़ विड्रॉ हो गई, हाँ, पर ये जैसे कि अभी यहाँ पे एक असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की एक वैकेंसी थी। ठीक है, जो एम्स भोपाल ने विड्रॉ करी है। ठीक, तो उस केस में ये हो सकता है कि जैसे कि अगर केवल आपने उसी वैकेंसी में पढ़ा हो और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में केवल वही वैकेंसी आई हो, तो एक बार कोई इशू है कि आपका मतलब अब क्या स्टेटस रहेगा वहाँ पे देख लेना। रिफंड का अगर कोई इशू होता है, रिफंड का कोई तरीका होता है कि नहीं होता है, या ऐसी सिचुएशन आती है, वैसे मुझे तो इतना तो पता है कि कितना भी हो वो सारी वैकेंसी तो विड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, एम पर्टिकुलर एम्स भोपाल ने अपनी विड्रॉ कर ली तो कर लियो। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि सारे एम्स विड्रॉ कर लेंगे, तो रिफंड वाला जो इशू आप भूल जाइए। ठीक है, अनटिल अनलेस दैट नो कि अगर इसके अलावा अगर कोई वैकेंसी नहीं है तो मे भी हो सकता है शायद, क्योंकि इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, जब आपने फॉर्म भरा तो नोटिफिकेशन दी गई थी, है ना, तो उस वक्त आप ये चीज क्लेम करते हैं। पर अनटिल अनलेस अगर वैकेंसी, अगर एक पोस्ट भी है ऑल ओवर इंडिया में एम्स में, भले एक पोस्ट भी है और अगर आपने इसमें भरा है, इसमें ज्यादा थी एम्स भोपाल वाले में, है ना, तो इससे मैटर नहीं करता, तो आपको विड्रॉ नहीं होगा। तो वीडियो बस इतना ही था, ये अपडेट आई थी वैकेंसी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रिसेंट अपडेट तुरंत तुरंत मिल जाए।